अगर मुझे सब कुछ भूलकर, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे सब कुछ भूलकर जीरो से ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करना होता तो मैं क्या करता। ये टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है जो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। कौन सी गलतियां मैं अवॉइड करता, अगर मुझे आज से ट्रेडिंग स्टार्ट करना होता सब कुछ भूलकर, तो मैं कौन सी गलतियां अवॉइड करता, कितने कैपिटल से मैं स्टार्ट करता, ठीक है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करता, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं अपने आप को कैसे ट्रेन करता, मतलब किस तरह से अपने आप को डेवलप करता। इन सब चीजों पे मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप देने वाला हूँ आज के वीडियो में, जो मैं फॉलो करता अगर मुझे आज से ट्रेडिंग स्टार्ट करना होता तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप बिगनर हैं या इंटरमीडिएट हैं, ऊपर हैं, तब भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं 2-3 साल से, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं हूँ रवि कुमार यानी आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। आप इस पे हाय हेलो कुछ भी मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल, ये सब मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, इसमें कोई स्क्रीन की जरूरत नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूँ कुछ रोड मैप, आप उसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ बल्कि आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल, सबसे पहले जो पार्ट 1 होगा, मैं अब मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता, मैं रियलिटी को स्वीकार कर लेता। क्या स्वीकार करता, सबसे पहले क्या करता, रियलिटी को एक्सेप्ट करता। और रियलिटी क्या है, मैं ये मान लेता, नंबर 1, कि ट्रेडिंग क्विक मनी स्कीम नहीं है। क्या, ट्रेडिंग क्विक मनी स्कीम नहीं है, यहाँ क्विक मनी पैसा नहीं बनेगा। नंबर 2, पहले 6 से 12 महीने लर्निंग फेज के होंगे। पहले 6 से 12 महीने यानी कि 6 महीना 1 साल जो है, ये पूरा लर्निंग फेज आपको देना पड़ेगा। पहले फोकस मुझे सर्वाइवल पर करना होगा, मुझे टिकने के लिए। आप मैदान पे जब तक टिकेंगे नहीं तो रन नहीं बना पाएंगे। तो आपको पहले सरवाइव करना होगा, अपने कैपिटल को बचाना होगा, प्रॉफिट बाद में आएगा, ये मुझे मानना है, ये पहले मैं एक्सेप्ट करता। मोस्टली बिगनर्स यही गलती कर जाते हैं, ज्यादातर जो बिगनर्स लोग होते हैं ये गलती करते हैं, वो प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, सरवाइव पे फोकस नहीं करते, प्रोसेस पे फोकस नहीं करते। क्लियर ना। तो मैं क्या करता, अगर मुझे आज से ट्रेडिंग स्टार्ट करना होता तो मैं गलती, मैं स्वीकार कर लेता इन तीनों चीजों को जो मैंने आपको बताया। दूसरा कि कैपिटल का मैं प्लानिंग कैसे करता, है ना, अगर मुझे आज से ट्रेडिंग स्टार्ट करना होता तो कैसे कैपिटल का अपना प्लानिंग करता। तो जरा सोचिए, आप भी जरा सोचिए, अगर आप आज स्टार्ट करते तो मैं अपनी सेविंग्स का सिर्फ एक पोर्शन यूज करता ट्रेडिंग के लिए। मैं अपनी टोटल सेविंग्स का सिर्फ एक पोर्शन यूज करता अपने सेविंग्स के लिए, अपने सेविंग का सिर्फ एक पोर्शन यूज करता ट्रेडिंग के लिए। एग्जाम्पल समझिए इसको, अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं सपोज इन सेविंग है, तो मैं उस 2 लाख का 50,000 से स्टार्ट करता, यानी कि सिर्फ एक पोर्शन, मतलब 4 भाग डिवाइड कर लेता, उसको एक भाग उसका यूज करता मैं ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि कैपिटल बचाना इक्वल टू प्रेशर कम, और अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो बेटर डिसीजन आप ले सकते हैं। आपके पास अगर प्रेशर कम रहेगा दिमाग पे तो आप डिसीजन अच्छा से ले सकते हैं। तो सबसे पहला फोकस करता है, ट्रेडिंग तो करता पर कैपिटल बचाने पे पहले फोकस रहता, उसका मैं रूल समझने की कोशिश करता अगर मुझे आज से ट्रेडिंग स्टार्ट करना रहता तो। और मैं 1 से 2% वाला जो रूल जो मैंने बिगनर सीरीज में आपको बताया वो उसको फॉलो करता कि अपने टोटल, अपने उस कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% रिस्क लेता, और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का रखने का कोशिश करता। पार्ट 3, कौन सा ट्रेडिंग टाइप चूज करता, है ना, मैंने आपको बिगनर वाले सीरीज में बताया हुआ है, ये उसी के अंदर 26 नंबर का वीडियो हो रहा है, ये उसी में बता रहा हूँ मैं आपको। तो कौन सा ट्रेडिंग टाइप यूज करता है, मैंने बताया स्विंग ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, और पोजिशनल यानी पोर्टफोलियो जो मेकिंग होता है उस टाइप का होता है। तो मैं सब कुछ ट्राई नहीं करता, ये गड़बड़ी करते हैं बिगनर लोग, सब कुछ ट्राई करने होते हैं, इंट्राडे भी करते हैं, स्विंग भी करते हैं। नहीं, मैं पहले चूज करता, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि किस टाइप का ट्रेडिंग आपको स्टार्ट करना चाहिए, पहले मैं स्विंग टाइप का यूज करता, स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें टाइम आपको मिलता है बड़ा, और उसमें प्रेशर कम होता है, उसमें डिसीजन मेकिंग का समय भी आपके पास ज्यादा होता है, पूरे दिन स्क्रीन पे भी नहीं बैठना रहता है। तो मैं पहले स्विंग ट्रेडिंग को चूज करता। और सिंपली, अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग में नहीं जमता कि नहीं मुझे स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना, तो मैं इंट्राडे करता, लेकिन सिंपल सेटअप वाला, कोई ज्यादा ताम झाम वाला नहीं, कोई ज्यादा लैग वाला नहीं, मतलब सिंपल ऑप्शन, स्कैल्पिंग, एफएनओ, ये सबसे प्रणाम कर लेता, दूर कर लेता, इसको मैं नहीं करूंगा, इसको मैं बाद में करता। ठीक है, दिमाग में आ रहा है कि अगर आज से ट्रेडिंग स्टार्ट करना हो तो आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना।
बिगनर क्या करते हैं, ठीक इसका उल्टा, वो पहले ही ऑप्शन में आ गए, वो पहले ही ऑप्शन में आता है। मैंने कई बार कहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप शुरुआत में आ गए तो फ्यूचर में फिर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा मार्केट से बाहर होने के अलावा। कई बार कहा है ना। तो मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी यूज करता और उसको 3-4 महीने, जो मैंने हमेशा कहा है कि एक स्ट्रेटेजी पकड़िए, एक स्टॉक पकड़िए और उसको कंटिन्यू 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक यूज करिए, फिर उसका जर्नल बनाइए। तो मैं ये फॉलो करता कि मैं एक स्ट्रेटेजी यूज करता और उसको 3-4 महीने टेस्ट करता। चौथा, स्ट्रेटेजी कैसे चूज करता, कि कौन सा स्ट्रेटेजी मुझे यूज करना है। क्लियर। तो देखिए सिंपल सा रूल है, अगर स्ट्रेटेजी चूज करना है तो मैं प्राइस को देखकर, चार्ट को देख के चूज करने की कोशिश करता। ठीक है। क्लियर एंट्री वाला रहता, अगर मुझे इंडिकेटर भी यूज करना तो कोई एक आध इंडिकेटर यूज करता। फिक्स्ड एसएल रखता, उसको छेड़छाड़ नहीं करता कि भाई जो है यही है। और मिनिमम जो है, जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 का अगर रहेगा, रखने की मैं कोशिश करता। आया तो अच्छा है, नहीं तो 1:1 से भी काम चलता है, लेकिन 1:2 बेहतर। इंडिकेटर लगाता, लेकिन कोई ज्यादा तामझाम वाला नहीं, सिंपल, जो मैंने इंडिकेटर वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से इंडिकेटर आपके लिए बेस्ट है, वो मैंने बताया। तो मैं उसमें से कोई 1 से 2 इंडिकेटर यूज करने की कोशिश करता, उससे ज्यादा चीज ज्यादा नहीं। पहला, सपोर्ट रेजिस्टेंस को चेक करता, जो वैसा इंडिकेटर जो मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दे। तो मैंने आपको डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करने के लिए ईएमए का यूज करने के लिए बताया हुआ है, इसी बिगनर वाले से मैं इसको यूज करता। ट्रेंड और पुल बैक के लिए भी मैंने बताया हुआ, मैं इसको यूज करने की कोशिश करता। और इसी पे मुझे मास्टरी हासिल करने का कोशिश करता, अब 6 महीना, साल भर तक मैं ट्राई करता इसी, तब जाके इस पे कॉन्फिडेंस आता, तो फिर मैं इस पे काम करता आगे। पार्ट 5, मैं डेली रूटीन कैसे बनाता। अब देखिए, एक ट्रेडर का डेली लाइफ वाला जो रूटीन है वो वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बना कर दिया है। ठीक है। तो अगर मुझे आज से स्टार्ट करना रहता तो मैं सुबह मार्केट, जब सुबह ओपन होता तो मार्केट को एनालिसिस करता 15-20 मिनट, 50 मिनट, सुबह में मार्केट खुलने से पहले या रात में, एक दिन पहले। ठीक है। मार्केट के टाइम पर 2-3 ट्रेड लेने की कोशिश करता, उसको ऑब्जर्व करता और बदला लेने की कोशिश नहीं करता, नहीं रिवेंज ट्रेडिंग मुझे नहीं करनी। मैक्सिमम 2-3 ट्रेड काफी है। फिर मार्केट बंद अगर हो गया, फिर शाम में मुझे मार्केट का एनालिसिस करना था, जर्नल लिखना था, जो मिस्टेक किया है उसको नोट करना है, ये जरूरी। अब संडे को हम वीकली ओवरव्यू एक बार अपना करते हैं, रिव्यू करते हैं कि भाई पूरे सप्ताह मैंने गंदा काम किया कि अच्छा काम किया या इमोशन में आ गया। ये सारी चीज में चेक करने की कोशिश करता, सिस्टम को बिल्ड करता। एक्साइटमेंट में पढ़ने की कोशिश नहीं करता, एक्साइटमेंट मतलब लॉस, हमेशा याद रखें। छठा पार्ट में मैं क्या करता, छठा पार्ट में मैं करता पार्ट 6 में कि बिगेस्ट माइंडसेट जो चेंज हो करने की कोशिश करता। यानी अगर आज से मैं स्टार्ट करता ट्रेडिंग को, तो फिर प्रॉफिट टारगेट नहीं सेट करता। ठीक है। मैं पहले लॉस को सेट करता। मैं प्रॉफिट टारगेट ये सब कुछ नहीं, सबको मुझे पता ही नहीं आएगा नहीं, क्योंकि मैं नया मान लीजिए स्टार्ट करता है तो कैसे, तो मैं क्या खो सकता हूँ, क्या लॉस कर सकता हूँ, मैं पहले उसको डिसाइड करता कि भैया मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं करूंगा। क्लियर ना। तो मैं पहले लॉस को सेट करता। एग्जांपल, मान लीजिए डेली का मैंने अपने कैपिटल पर लॉस रखा है 1000 रुपए का, तो बस 1000 का अगर हो गया लॉस तो मैं उसको बंद कर दूंगा। मैं उससे बदला लेने की कोशिश नहीं करूंगा, सर्वाइव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सर्वाइव ही लोग नहीं कर पाते यहाँ पे। टिकेंगे मैदान पे, मैं बार बार कहता हूँ, तो अभी रन बना पाएंगे। 1-2 बॉल खेल के आउट हो जाएंगे, क्या फायदा गलत शॉट खेल कर, उसके रन ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अब इस पार्ट से मैं क्या नहीं करता, बिल्कुल मैं क्या नहीं करता। पहली बात, मैं बिगनर हूं तो मैं जैक टेलीग्राम का जैकपॉट वाला जो ट्रेड टिप्स ये सब होता है, मैं उसको कभी नहीं करूंगा। टेलीग्राम का जो जैकपॉट कॉल, नो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी कॉल्स, ये सब जो आते रहते हैं ना दिमाग को भटकाने के लिए, मैं उसको अवॉइड करता। 10-12 इंडिकेटर कभी यूज नहीं करता, हमेशा याद रखिए। ओवर लिवरेज नहीं लेता, है ना। लॉस रिकवर का कोशिश भी नहीं करता, बदला हो जाएगा ना वो, तो फिर डेली इनकम आएगा ऐसा भी नहीं सोचा, क्योंकि मैंने रियलिटी सोच लिया ना पहले कि ये डेली प्रॉफिट नहीं बनेगा आपको, तो डेली पैसा आने का मैं उम्मीद नहीं करता, ये काम मैं करना ही नहीं था। सबसे बड़ा सीख, या आप कह सकते हैं लेसन, कंसिस्टेंसी जो ना
वो बोरिंग होता है। अगर आपको किसी चीज में कंसिस्टेंट बने रहना है तो आपको उसको कंटिन्यू प्रोसेस फॉलो करना था, वो थोड़ा आपको बोर लगेगा, वो उसमें आपको मजा नहीं मिलेगा, लेकिन अंत में पैसा आपको वही देता है, याद रखिए, पैसा वही देता है। तो इस चीज को याद रखिए, अगर आज से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता तो ये 7 काम मैं जरूर करता और कुछ नहीं करता जो मैंने आपको बताया। अच्छा, तो फिर से मैं बताऊं कि अगर मैं आज से ट्रेडिंग स्टार्ट करता, ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ समरी आपको बता देता हूँ। तो मैं स्लो स्टार्ट करता, कछुआ वाला, है ना, कछुआ आज भी जीतता है, पहले भी जीता था, आज भी जीत रहा है। सिस्टम को बिल्ड करने की कोशिश करता, अपने माइंड सेट को चेंज करता, डिसिप्लिन अपने अंदर डालने की कोशिश करता, क्योंकि यहाँ आर्मी से भी ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए ट्रेडिंग में, हमेशा याद रखिए। ट्रेडिंग में जीतने का सीक्रेट क्या है, ये पता करता है, लॉस को छोटा रखने की कोशिश करता है। लॉस को अगर मैं छोटा रखूंगा तो ट्रेडिंग में मैं अपने आप जीत जाऊंगा, और प्रोसेस को रिपीट करता, यानी चेंज नहीं करता बार बार, है ना, आज ये प्रोसेस तो कल वो प्रोसेस नहीं, उसको सेम में कंटिन्यू चलता है। तो अगर आज आप भी आज से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर लिखिएगा फ्रेश स्टार्ट, कमेंट में क्या लिखना है, फ्रेश स्टार्ट। तो ये भी आपको एक पता चल गया कि अगर आज से ट्रेनिंग स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीजों को करना चाहिए और क्या क्या चीजें अवॉइड करना चाहिए। तो ये बिगनर वाली सीरीज में वीडियो था, 26 नंबर का वीडियो। आई को मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।